नमस्ते। मैं सतीश गुप्ता पोरवाल फिर आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई कहानी लेकर के। ये कहानी है बाज के बारे में। बाज अपनी उड़ान के लिए प्रसिद्ध होते हैं, बहुत ऊंची उड़ान पर जाते हैं, बड़ी बड़ी उड़ानें भरते हैं और उनकी क्षमता, उनकी ताकत बहुत अधिक होती है। एक बार क्या हुआ, एक राजा, हमारे भारत से एक राज्य का राजा बाहर गया, सऊदी अरब की तरफ गया। और जैसे कि मालूम है, वहाँ के प्रिंस जो होते हैं उनको शेर, चीते या बाज या बड़े पक्षी इस तरह से पालने का शौक़ होता है। तो उस प्रिंस ने हमारे यहाँ के राजा को बाज के 2 बच्चे भेंट किए। भेंट देने का, उपहार देने का एक रिवाज होता है, रस्म होती है। वो राजा बाज के दोनों बच्चों को लेके अपने राज्य में आया। उसने सोचा कि इनको बड़ा करना है, प्रशिक्षित करना है। तो एक जानकार था जो पक्षियों के बारे में अच्छा जानकार था, उनको ट्रेनिंग देता था, उसके पास दोनों बाज के बच्चों को भेज दिया। काफ़ी समय निकल गया। राजा ने सोचा कि अब तो बच्चे बड़े हो गए होंगे और काफ़ी अच्छी उड़ान भर रहे होंगे, तो मैं उनकी उड़ान देखना चाहता हूँ। राजा ने अपने मंत्री को बोला कि उस व्यक्ति को बोलो कि बाज को तैयार रखें, मैं देखने के लिए आ रहा हूँ। वो व्यक्ति जो ट्रेनिंग देता था बाज के बच्चों को, दिन में उनको निकाल करके पेड़ पे बिठा देता और रात को वापस पिंजरे में डाल देता था। राजा का हुक्म सुना और उसने बाज के बच्चों को पेड़ पे बिठा दिया। राजा आया, राजा ने कहा मुझे उड़ान देखनी है, इनको उड़ाइए। उस व्यक्ति ने बाज को बोला, दोनों बच्चों को जो बड़े हो गए थे अब तो, कि आप उड़ो उड़ो उड़ो। तो वो दोनों उड़ने लगे। एक बाज तो उड़ता चला गया, उड़ता चला गया, उड़ता चला गया, बहुत ऊपर पहुंच गया। दूसरा जो था बाज, वो थोड़ा सा उड़ करके चक्कर लगा करके वापस पेड़ की डाल पर आकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने फिर कोशिश की, उसको उड़ाया, वो फिर गया, एक चक्कर लगाया, फिर आके डाल पे बैठ गया। ऐसे कम से कम 3-4 बार किया और जो पहला वाला था वो बहुत देर तक उड़ता रहा और बहुत देर के बाद वापस आया। राजा वापस आ गया। उसने मंत्री को बोला, भाई ऐसा क्यों है? एक बाज तो जो है खूब ऊंचा उड़ान भर रहा था, बहुत देर तक उड़ता रहा, और दूसरा उड़ता था वापस आके बैठ जाता था, फिर उड़ा फिर वापस आकर बैठ गया। ये क्या चक्कर है? मैं चाहता हूँ कि दूसरा भी उतना ही ऊंचा उड़े, उतनी ही ऊंची उड़ान भरे। कई लोगों से कहा गया कि उनको सिखाएं, लेकिन बहुत मुश्किल हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर उस व्यक्ति ने मंत्री को बोला कि आज राजा को बुलाइए और उनकी उड़ान दिखाना चाहता हूँ। राजा फिर मंत्री के साथ गए। अब की बार उस व्यक्ति ने दोनों बाज को पेड़ पे बिठाया और उनको बोला, उड़ो उड़ो उड़ो। दोनों बाज उड़े और खूब ऊंचे आसमान पर उड़ते चले गए। बहुत देर के बाद लौट करके आए। राजा बड़ा खुश हुआ कि दोनों ही बाज इतनी ऊंची उड़ान भर रहे हैं, इतनी लंबी उड़ान भर रहे हैं, इतनी देर के बाद आए हैं। बहुत खुश हुआ वो। उसने मंत्री को बाद में कहा कि ये किस व्यक्ति ने ऐसा किया है, ऐसे ट्रेनिंग दी है। बाद में मालूम पड़ा कि एक किसान था, उस किसान को बुलाया गया। किसान से राजा ने पूछा कि तुमने किस तरह की ट्रेनिंग दी कि दूसरा बाज भी ऊंची उड़ान भरने लगा? किसान ने कहा, साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये किया कि जिस डाल पर वह बैठता था दूसरा बाज और वहाँ सुस्ताता था, उस डाल पर बैठ कर वो सुस्ती से बैठा रहता था, तो मैंने वो डाल ही कटवा दी। अब जब डाल ही कटवा दी, डाल ही नहीं रही, तो उसको बैठने का सहारा नहीं रहा और वो पहले बाज की तरह उड़ान भरता रहा। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा, तुमसे बड़े फतेह की बात कही है। उसको भरपूर इनाम दिया गया। मंत्री को बोला कि इसको भरपूर इनाम दिया जाए मेरी ओर से और राज दरबार में इनको नौकरी पर रख लिया जाए। बड़ा अच्छा इनाम मिला। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी को बहुत ज़्यादा सहारा दिया जाए, बहुत ज़्यादा सहायता की जाए, तो वह व्यक्ति आलसी हो जाता है, सुस्त हो जाता है, पग्गू हो जाता है, अपने आप से वह कुछ भी नहीं कर पाता है। इसलिए यदि किसी की सहायता करनी है तो एक सीमित समय के लिए सीमित सहायता कीजिए और उसको बढ़ावा दीजिए कि वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने बलबूते पर अपनी क्षमता से कार्य करे, तभी वो सफल हो पाएगा। अक्सर हम ये करते हैं, किसी के पैर में चोट आ गई है
तो हम सहारा देकर उसको चलाते हैं, लेकिन कब तक? थोड़े दिन सहारा देकर चलाएंगे, धीरे धीरे वो अपने पैरों पर खुद चलने लगेगा और अच्छी तरह चलने लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि सहायता उतनी ही की जाए जितनी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा सहायता पर यदि कोई निर्भर रहता है तो वो ज़्यादा उड़ान नहीं भर पाता, ज़्यादा सफल नहीं हो पाता। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को नाना नानी के किस्से कहानियाँ को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें। फिर प्रस्तुत करेंगे अगली एक बहुत अच्छी कहानी। नमस्कार।